परमेश्वर की स्तुति हो। आज का विषय है परमेश्वर की शांतिपूर्ण जीवन के लिए योजना। मतलब हर स्तर के नेताओं के लिए प्रार्थना करें। एक तिमुथियुस 2:1-2 कहता है, इसलिए मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनतियाँ, प्रार्थनाएं, मध्यस्थितियाँ और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब अधिकार वाले लोग के लिए, जिससे हम भक्ति और गंभीरता से शांति और चैन का जीवन बिता सकें। पास्टर क्रिस कहते हैं, राष्ट्रों की दिशा सबसे पहले संसदों या राष्ट्रपति भवनों के तय नहीं होती, वह आत्मिक क्षेत्र में निर्धारित होती है। इतिहास गवाही देता है कि नीतियाँ देश को दिशा दे सकती है, परंतु प्रार्थना उसकी आत्माओं को संचालित करती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शांति, स्थिरता, समृद्धि यूं ही नहीं आती। वे तब जन्म लेती है जब परमेश्वर के लोग मध्यस्थता में अपना स्थान लेते हैं। एक तिमुथियुस 2:1-2 हमें यह दिव्य सिद्धांत दिया गया है। यह राष्ट्रीय शांति के लिए परमेश्वर का खाका है। अब अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करना अपनी दैनिक आदत बनाइए। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, न्यायाधीश, समुदाय के नेता, कानून व्यवस्था के अधिकारी और प्रभाव के हर पद पर बैठे हुए लोग यहाँ प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बुद्धि उनके निर्णयों का मार्गदर्शन करे, उनकी नीतियों की धार्मिकता प्रबल हो और आपके देश में शांति स्थापित हो। यशायाह 1 से 19 कहता है, यदि तुम इच्छुक और आज्ञाकारी हो तो देश का उत्तम फल खाओगे। अपने राष्ट्र में अपनी कल्पना से कई अधिक संपत्ति, लेकिन परमेश्वर की प्रजा को उसके वचन पर चलना और उस पर कार्य करना आवश्यक है। समाधान विरोध, शिकायतों या नेता बदलने में नहीं है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब परमेश्वर के लोग उसके वचन के अनुरूप चले और आत्मा के द्वारा निर्देशित होकर सच्चे मन से मध्यस्थता करें। ऐसी प्रार्थना के द्वारा आप अपने देश में शांत, स्थिर और भक्तिपूर्ण जीवन की नींव रखते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिय पिता, प्रार्थना का यह विशेष अधिकार और जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्र और विश्व के सभी प्रकार के नेताओं के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो उनके हृदय से, बुद्धि से ढके रहें और तेरी धार्मिकता के द्वारा प्रभावित हो। जो लोग उनके साथ कार्य करते हैं, जो व्यवस्थाएं, प्रणालियां स्थापित करते हैं, सब तेरी परिपूर्ण इच्छा के अनुसार